हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वो केमिकल रिएक्शंस जो हमें हायर ऑर्डर की दिखाई देंगी लेकिन रियलिटी में वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी। इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी 2। लेकिन जब इस केमिकल रिएक्शन की रेट को हम देखते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन की रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, सिर्फ इस पर। जिसकी वजह से इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर होगा 1। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो हमें ज़्यादा ऑर्डर की दिखाई देती हैं, देखने से ऐसा लगता है कि ये केमिकल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की या उससे ज़्यादा ऑर्डर की होगी, लेकिन जब इस केमिकल रिएक्शन की रेट को हम डिफाइन करेंगे तो इस केमिकल रिएक्शन की रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। जिसकी वजह से इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे रीजन कि ऐसा क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन की रेट सिर्फ इसी पर डिपेंड क्यों करती है, वाटर पर डिपेंड क्यों नहीं करती। तो उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो वाटर है इस केमिकल रिएक्शन में वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। जिसकी वजह से जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आता। लार्ज अमाउंट होने की वजह से देयर इज वेरी लेस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O आफ्टर कंप्लीटिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम चेंज होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की रेट को वाटर इफेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए केमिकल रिएक्शन की जो रेट है किस पर डिपेंड करेगी? इस इथाइल एसीटेट पर। तो आपको इसमें याद रखना है, जब दो रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो केमिकल रिएक्शन की रेट उससे ज़्यादा वाले रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती। हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे। इस केमिकल रिएक्शन में शुगर वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। इस केमिकल रिएक्शन में हमने वाटर लार्ज अमाउंट में लिया है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की जो रेट है इस पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? ओनली शुगर पर, C12H22O11। इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन भी किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन जो हमें ज़्यादा ऑर्डर की दिखाई देती हैं लेकिन रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर की मैकेनिज्म को वो फॉलो करती हैं, क्या कहलाएंगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा केवल उस कंडीशन में होता है जब कोई एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। इस रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी 2, क्योंकि दो रिएक्टेंट स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑर्डर कितना है? 1। तो इस तरीके से हम सूडो रिएक्शंस का पता लगा सकते हैं जब कोई एक रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब हम बात करेंगे कोलाइजन थ्योरी की। कोलाइजन का मतलब होता है टकराना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइजन, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइजन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, ईच कोलाइजन डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट।
कि हर कोलाइजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल कुछ ही कोलाइजन होंगे जिनसे प्रोडक्ट बनेगा। उन कोलाइजन्स को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलाइजन। वो कोलाइजन जिनकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है इफेक्टिव कोलाइजन कहलाते हैं। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के इफेक्टिव कोलाइजन करने के लिए दो कंडीशंस पास होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन होती है एनर्जी बैरियर, सेकंड कंडीशन होती है ओरिएंटेशन बैरियर। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन दोनों कंडीशंस को पास कर जाते हैं, उसी कंडीशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इफेक्टिव कोलाइजन। इफेक्टिव कोलाइजन होगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का इन दोनों कंडीशंस को पास करना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी बैरियर के बारे में। बैरियर का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है? रुकावट। किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर इससे ज़्यादा होगी, उसी कंडीशन में वो रिएक्टेंट क्या करेगा? इफेक्टिव कोलाइजन। और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव फॉर इफेक्टिव कोलाइजन। इफेक्टिव कोलाइजन करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो कम से कम एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, जिसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलाइजन कर सकें और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकें। सेकेंड कंडीशन है ओरिएंटेशन बैरियर। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइजन करते हैं तब उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, जैसे ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, जब आपस में ये क्या करेंगे? कोलाइजन, तो इनका जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इस ओरिएंटेशन को मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें NO2 NO2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइजन करते हैं और N2O4 बनाते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम ओरिएंटेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली कंडीशन, ये NO2 मॉलिक्यूल्स ये है, ये वाला NO2 मॉलिक्यूल्स ये है, ये दोनों पास पास आते हैं कोलाइजन करने के लिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कोलाइजन करता है। इनका ये कोलाइजन का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से कोलाइजन करने के बाद फिर से ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट, अलग अलग हो जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इस सेकंड में दिया है एक NO2 मॉलिक्यूल्स ये, दूसरा NO2 मॉलिक्यूल ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं कोलाइजन करने के लिए। कोलाइजन होता है नाइट्रोजन से। कौन कोलाइजन करता है? नाइट्रोजन। इनके कोलाइजन का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है? प्रॉपर, यानी कि सही तरीके से, जिसकी वजह से ये सेपरेट नहीं होते बल्कि इनके बीच में क्या बन जाते हैं? बॉन्ड। और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट N2O4। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो कोलाइजन है वो कैसा होना चाहिए? प्रॉपर। सेकंड कंडीशन। और फर्स्ट मैंने आपको क्या बताई थी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम एनर्जी होनी चाहिए। उस कम से कम एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इफेक्टिव कोलाइजन के लिए ये दो कंडीशंस होती हैं, जिन दोनों कंडीशंस को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करना चाहिए? पास। आपको इस वीडियो में एक ये पॉइंट और ध्यान रखना है कि हर कोलाइजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, केवल कुछ ही कोलाइजन होते हैं जिनसे प्रोडक्ट बन जाता है। उन कोलाइजन्स को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलाइजन।
और इफेक्टिव कोलाजन करने के लिए इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इन दोनों कंडीशंस को पार करना क्या होता है, कंपल्सरी।